विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि सत्ता पक्ष का काम है विपक्ष के सुझावों को सुनना और उनको अमल में लाना। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है तीखी आलोचना करे और सरकार को चलाने के लिए बेहतर से बेहतर सुझाव दे। विपक्ष शोर शराबा करता है, लेकिन सत्ता पक्ष इस शोर शराबे में भी विपक्ष के सुझाव की तरफ गौर करता है। अमर्यादित बहुत सारे शब्द विधानसभा की कार्यवाहियों के दौरान विलोपित किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के मध्य प्रदेश की विधानसभा से ऐसे सभी विलोपित शब्दों को एकत्रित किया है। उन्होंने बताया है 1954 के बाद से 1161 असांसदीय शब्द और वाक्यांश मुहावरे थे। इन सभी निर्वाचित शब्दों को एक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। यह पुस्तक सभी विधायकों को विस्तृत की गई है, जहां पर साथ ही में ताकि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इन सभी शब्दों का प्रयोग पुनः न किया जा सके। नहीं, सबसे बड़ा वजह तो ये है कि देखिए, सत्ता पक्ष जो होगा वो बिजनेस आते उनको निकालना, माने उनके काम को पूरा करना। तो विधानसभा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रतिपक्ष के लोगों की, विधानसभा वो चलावे। तो आप देखते होंगे विधानसभा में हल्ला कौन करता है, बाधित कौन करता है, क्योंकि सरकार के सत्ता पक्ष के काम तो विधानसभा में जो होंगे। हमारा काम प्रतिपक्ष का ये होना चाहिए कि हम लगातार तमाम तीखे से तीखे सवाल करो, आप तमाम बेहतरीन से बेहतरीन राय व्यक्त करो आप, फिर एक जो परसेप्शन ऑफ द पब्लिक से है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो, ऐसा प्रयास करो आप। और वर्तमान में ये है कि जो जनता का एक विचार है वो शायद उल्टा जा रहा है, तो ये उनको विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष से बड़ी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की होती कि विधानसभा चले। अब वो तो आप देख ही रहे हो ना, देख ही रहे हो, हल्ला सत्ता पक्ष थोड़ी मचा रहा, हल्ला तो प्रतिपक्ष ही मचा रहे हैं ना। सत्ता पक्ष तो उनका जवाब आ जाता, हल्ला का जवाब वो भी देते हैं। पर नहीं, आप उसको शायद गलत परिप्रेक्ष्य में लिया या कुछ लोगों ने समझा नहीं, इसलिए शायद वो इस तरह के भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया लोगों ने। मेरा उद्देश्य ये था कि अब तक के विधानसभा की कार्रवाइयों में जिन शब्दों को माननीय अध्यक्षों ने, पीठासीन अधिकारियों ने विलोपन का आदेश देकर के उनको कार्रवाइयों से विलोपित कराया है, उन शब्दों का, उन वाक्यांशों का चयन करके एक जगह इकट्ठा करना और उनको पुस्तक के रूप में विमोचित करके विधायकों को देना। आप जरा देख लो, इस तरह के शब्द पूर्व विधायकों ने किए थे जिनको विलोपित करना पड़ा। तो अपने को सावधान रहना कि इस तरह की परिस्थिति पैदा नहीं हो कि हमारे भी कहे हुए वाक्यांश को, हमारे शब्द को अलग करना। पर उसको एक पत्र ही हमको आ गया, कई लोगों ने ट्वीट करके, कई लोगों ने मीडिया के माध्यम से कि विधानसभा अध्यक्ष ने शब्दों में प्रतिबंध लगा दिया। अभी तो प्रतिबंध हमने लगाया नहीं, अभी तो केवल दिखाया आपको। और इसीलिए आप देखेंगे उसमें कि मैंने विंध्य प्रदेश से भी निकाला, 1954 से। ये किसी जिनने आरोप लगाया उनने ये पढ़ा ही नहीं उसको। 1954 में मध्य प्रदेश थोड़ी थी, तो हमने नागपुर विधानसभा का, विंध्य प्रदेश की विधानसभा का, उनको 54 से निकाला हमने, और उनको निकाल करके 1680 के आसपास उसको संकलित किया। बाद में कुछ रिपीटिशन था तो 1160 को किया उसको। अब उनके आधार पर उन शब्दों का चयन करने जा रहे हैं जिनको हम विधानसभा में प्रतिबंधित करेंगे, तब हम ये कहेंगे कि हाँ, इन शब्दों को हमने प्रतिबंधित किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पुराने ज़माने में बिजली के मामले में वापस होना ही नहीं है। ये 2-3 कारणों से हुआ है। एक तो जो हमारी वायर लाइनिंग जो है वो आप अंदाज़ा करिए, वो 40 साल या 35 साल पुरानी हो गई ना, आज की थोड़ी है। उनकी कैपेसिटी उसको ट्रांसमिशन करने की शायद कम हो गई है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, जो सरकार करने जा रही, कर ही रही है उसको। एक तो ये होना। दूसरा ये होना कि गांव के भीतर यदि आप देखते हो या शहरों में भी देखते हो, गांव में ज़्यादा चलता है। एक प्रॉब्लम आती है कि हम जो ट्रांसफार्मर हमने 63 का लगा दिया, या हमने 25 kVA का लगा दिया, हमने 100 का लगा दिया, हमने 200 का लगा दिया, तो 200 ही कैपेसिटी की हम पावर देंगे ना। और वहाँ पर कनेक्शन विधिवत या गैर विधिवत दोनों तरफ के कनेक्शन मिला करके उनकी संख्या उस पावर से ज़्यादा हो जाती है। तो ट्रिपिंग एक सामान्य बात हो गई, ट्रिप होना शुरू हो गई। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि बिजली का जो उत्पादन है, भरपूर उत्पादन है, हमारी मांग जो है मांग से ज़्यादा है। अब वो जो वैध मांग है उससे थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, पर ये तो चलेगा। परंतु सरकार इसमें चिंतित है, सब लोग हैं, तमाम विधायक भी, ये लोग भी कह रहे हैं, और इसीलिए बार बार उसको सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, सरकार से नहीं उठा रहे हैं,
वो जैसे विधायकों ने यदि कहा तो अधिकारियों का कहा ना, तो अधिकारी की लापरवाही के कारण ऐसा गड़बड़ हो गया, ऐसे ट्रांसफार्मर नहीं बदल गया, तो इसमें सरकार का दोष थोड़ी है। सरकार ने तो ट्रांसफार्मर भरपूर दर करके रखा है, पूरा गोडाउन भरा हुआ है। उनकी रिपोर्ट जो आती है, जैसे कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट के बाद लाइनमैन जाता है, लाइनमैन के बाद वो रिपोर्ट जाती है, रिपोर्ट होकर के सेंटर को जाती है, तब वो इशू होता है। तो वो उसके कारण जो हो सकता है, तो अधिकारियों का थोड़ा सा यदि ऐसा हुआ होगा तो नहीं, जैसा सब है मध्य प्रदेश के भीतर उसी तरह का है। पर ये समस्या नहीं है कि हम ये कह सकें कि कोई बिजली की कटौती हो रही है, कटौती नहीं हो रही है। वो ट्रिपिंग होती है, जो ट्रिपिंग का वो इसका एक तो ह्यूमन फॉल्ट अपन समझ सकते हैं या टेक्निकल फॉल्ट भी समझ सकते हैं उसको। नहीं, विपक्ष का काम ही है साजिश करना, इसमें कौन सी बुराई है विपक्ष की? वो तो करना ही चाहिए। सरकार का काम है कि यदि वो साजिश कर रहे हैं, साजिश का भंडा फोड़ करे और सरकार ये बतावे कि नहीं ये गलत तरीके से पुटअप कर रहे हैं। हाँ, है ना, विधानसभा अध्यक्ष सलाहकार समिति बनाइए, उसमें 7 सदस्य हैं। हमारे सीता प्रसाद शर्मा जी जो पूर्व अध्यक्ष थे वो उसके सभापति हैं। उसके साथ साथ एनडी प्रजापति जी सदस्य हैं। हिना कामरे जी जो कांग्रेस की डिप्टी स्पीकर रही वो सदस्य हैं उसकी। शायद लक्ष्मण सिंह भी उसके सदस्य हैं। अपने यशपाल सिंह जी हैं उसके सदस्य। शैलेन जैन जी सदस्य हैं। केदार शुक्ला जी सदस्य हैं। उसका उद्देश्य केवल ये है कि कई बार जो विषय आते हैं विधानसभा अध्यक्ष के सामने, तो जैसे किसी चीज़ का निर्णय लेना, तो निर्णय केवल एक मस्तिष्क विचार करेगा, माने मैं विचार करूंगा, तो मैं से हटा करके हमने हम करने का प्रयास किया है कि ऐसा कोई विषय आता तो यदि 7 लोग बैठ करके तय करेंगे तो शायद वो ज़्यादा अच्छा निर्णय होगा जो तमाम सबके हित के लिए। तो अभी तक मतलब कितने उसमें ऐसे कोई प्रस्ताव आए हैं जिसमें तरह तरह के प्रस्ताव आए। जैसे पुरस्कारों का आया, पुरस्कार अपने को इस साल बांटना, नवंबर दिसंबर में पुरस्कार करेंगे, कि बेहतरीन सुझाव आए। जैसे एक बड़ा सुझाव ये आया कि अभी तक होता ये था कि कमेटी में हम बाहर से लोग रखते थे, बाहर के लोग आए, अब बाहर के लोग आए तो विधानसभा की कार्रवाई में उनको बैठना, अब वो 30 दिन तो बैठ नहीं सकते, 5 दिन भी नहीं बैठ सकते, तो उनका निर्णय कैसे हो। इसलिए वो सुझाव समिति का आया कि वहीं विधानसभा के भीतर से ही चयन समिति को तय करना। तो चयन समिति में कौन हो, तो विधायक हों। अब विधायकों को ये कहा गया कि जो विधायक चयन समिति में आएगा वो बतौर अभ्यर्थी अपने को अलग करेगा, मान ले उसमें अपने को निर्णय में शामिल करने के लिए नहीं कहेगा कि हमको भी हमारे पक्ष में कोई निर्णय हो, मान ले उस प्रतियोगिता से वो बाहर रहेगा, बाहर होकर के वो जज बन करके बैठेगा। ये हो गया। दूसरा ये सुझाव आया कि भाई यदि हमको विधायकों का हमको करना है, उत्कृष्टता देना है, तो उसका मूल्यांकन कैसे हो। समिति ने तय कर दिया कि हम उसका मूल्यांकन अंकों के आधार पर करेंगे। तो अंकों में अभी तक केवल क्या था, कमेटी बैठ करके तय करती थी कि देना अपने को, अब उसमें प्लस और माइनस हो गया है। प्लस इस बात का कि कई विषय हैं जिनको ये कहा जाएगा कि अच्छा काम किया इन्होंने, उसका प्लस है, पर आसंदी के खिलाफ कोई विधायक लगातार कर रहा उसको माइनस दशंक करो, या दूसरे दल के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसा लगता है कि वो संसदीय गरिमा का पालन नहीं कर रहा है, तो उसका 10 अंक कम करो। इस तरह से माइनस और उसको कार्य करके 100 अंक का निर्धारण हुआ है, जिसमें 80 अंक ये नंबर से आएंगे और 20 अंक समग्र रूप से उस कमेटी को अधिकार है कि 20 अंक दे करके जिसका सर्वाधिक अंक आएगा उसी को उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट मंत्री माना जाएगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।